अस्सलाम वालेकुम जी। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा था कि हमारी बुक्स जो है ना वो ड्राफ्ट के अंदर चली जाती हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, आप हमें बताएं एक वीडियो के अंदर। तो मैं आज आपको जो है ना बिल्कुल सिंपली अल्फाज के अंदर जो है ना गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इसको समझ लें कि आपकी बुक जो है ना वो पब्लिशिंग के बाद, इन रिव्यू के बाद क्या होती है, ड्राफ्ट के अंदर चली जाती हैं, लाइव नहीं होती। तो उसका क्या रीजन है, तो मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। ठीक है, तो चलते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कि इनका रीजन क्या होता है। ठीक है, इससे इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं आपके अकाउंट के ऊपर, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अमेजन के डिप के रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं, कोर्स वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं जी। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, बेसिकली देखिए यहाँ पर मैंने एक अकाउंट जो है ना वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले है जी किंडल ई बुक। ठीक है, ये लॉन्च की, ये मेरा डेमो अकाउंट है, जस्ट मैंने खुद इनको ड्राफ्ट के अंदर रखा हुआ है। लेकिन आप पब्लिश करते हैं तो आपकी जो है ना लाइव नहीं होती, वो क्या होता है, ड्राफ्ट के अंदर चली जाती है। इसी अकाउंट के ऊपर ये देखें, मेरी बुक्स लाइव भी हैं, ये देखें। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर रीजन क्या आ रहा है। बेसिकली इसके अंदर अगर आपकी ड्राफ्ट हो रही है तो आपने परेशान नहीं हो जाना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी बुक ब्लॉक होगी, तो आप जो है ना, ये कोई एक बहुत बड़ी बला का नाम है जिससे हमारी जो है ना अकाउंट भी जा सकता है, ये वो लटर पटर। तो कुछ नहीं होता आपको, ठीक है ना, ही आपके अकाउंट को कुछ होगा। तो इसके लिए देखें, मैंने सिंपली जो है ना ये एक जो है ना गूगल से पूछा है कि केडीपी बुक्स ड्राफ्ट रीजन क्या है, क्यों केडीपी जो है ना बुक हमारी वो ड्राफ्ट कर रहा है। तो उसने हमें बताया कि ये जो है ना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहिए, देखें लिखा हुआ है, इफ द बुक्स इज पब्लिश्ड एंड लाइव ऑन Amazon। ठीक है, ड्राफ्ट। आप देखें वो जो सारी चीजें जो है ना, मैंने ये सारी चीजें रीड की हैं, तो वो यही बता रहा है कि ये कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है। अगर अमेजोन आपकी बुक को ड्राफ्ट के अंदर ले जा रहा है तो इससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आपकी बुक ड्राफ्ट के अंदर चली गई तो आपने घबराना है कि मेरी बुक जो है ना अब क्या होगा, मेरे अकाउंट का क्या होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये बुक ड्राफ्ट के अंदर चली जाती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या होता है, इसको दोबारा लाइव करवाने के लिए आपने इसके अंदर सारी चीजें देखनी होती हैं कि आपकी बुक जो है ना ड्राफ्ट में गई क्यों है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने देखनी है, उनकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के बाद आप अपनी बुक को दोबारा से जो है ना लाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें गूगल बता रहा है। तो इसके बाद आप और भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले जी चलते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही हमने आया और यहाँ पर ड्राफ्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन हैज बीन इंटर्ड योर टाइटल। ठीक है, कि अगर आपने अपनी बुक का टाइटल इंटर किया है, इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद आपने सेव करके बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करके अपनी बुक को पब्लिश करवाना होता है। लेकिन आपने जब उसको इन रिव्यू के अंदर डाला तो वो आपकी बुक हो गई मतलब कि ड्राफ्ट। तो अब क्या रीजन है इसके, क्यों ड्राफ्ट हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर मेन रीजन क्या आ रहे होते हैं। सबसे पहला जो रीजन आ रहा होता है वो होता है आपका जो बुक होता है ना उसका जो टाइटल होता है, मतलब कि मेन जो टाइटल होता है उसके अंदर इशू आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए इशू चेक क्या करने के लिए आपने करना कि इसको जस्ट कॉपी कर लेना है अपने टाइटल को, और चले जाना है आपने अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अमेजोन के ऊपर आपने इस टाइटल को करना है सर्च, और देखना कि ये जो टाइटल मेरी बुक का है, ठीक है, इस टाइटल के जैसा किसी और बुक का टाइटल तो नहीं है। ये चीज आपने चेक करनी है। इधर पेस्ट कर दे, और इधर आपकी बुक के साथ किसी बुक का टाइटल मैच कर रहा होगा, इसका मैच नहीं कर रहा, बुक का जो है टाइटल के अंदर इशू। नेक्स्ट क्या चीज है कि आपने क्या चीज इधर से देखनी है, आपका जो कवर होता है उसके अंदर भी इशू आ रहा होता है। ठीक है, आपने कवर भी अपना देख लेना है अच्छे तरीके से ओपन करके। उसके बाद आ जाता है, आपने आ जाना है इधर। ठीक है, ये थ्री डॉट्स के ऊपर, और यहाँ पर आपने क्लिक करना एडिट ई बुक डिटेल्स। अगर ई बुक है तो ई बुक कर लें। ठीक है, पेपर बैक है तो पेपर बैक कर लें, वो तो जो आपका मतलब पेपर बैक अगर ड्राफ्ट होता है, ई बुक होती है, वो आपने कर लेनी है। तो हम कर लेते हैं इधर ई बुक के ऊपर। अगर आपकी ई बुक ड्राफ्ट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, तो बुक के अंदर कोई इतना बड़ा डिफॉल्ट नहीं होता कि आपकी बुक जो है ना उसके अंदर डिफॉल्ट होता है तो वो बुक जो है ना ड्राफ्ट करते हैं। बुक क्योंकि जो है ना लॉन्च प्रीव्यू के अंदर बुक जाती है, तब में जब आपकी बुक एक्यूरेट होती है, ठीक होती है, तो मेन जो इश्यूज आ रहे होते हैं ना वो आपकी डिटेल्स के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो आप अपनी बुक का जो है ना टाइटल आपने चेक कर लिया, सब टाइटल को चेक कर लें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने आ जाना है जी नीचे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को आप रीड करें। डिस्क्रिप्शन का भी बहुत बड़ा जो है ना इशू आ रहा होता है कि आपकी बुक जो है ना वो ड्राफ्ट के अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो अपनी डिस्क्रिप्शन को अपनी बुक के रेलिवेंट ही रखें। ठीक है, इररेलीवेंट मतलब कि ना करें। उसके बाद जी आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। मेन जो इश्यूज आ रहे होते हैं,
मेन, ठीक है, वो होते हैं यहाँ पर आपके, ठीक है, इन कीवर्ड्स के अंदर। कीवर्ड्स के अंदर आपने कभी भी इस तरह का कीवर्ड्स यूज नहीं करना जैसे हम करते हैं जी फ्री बुक। जैसे हमारी बुक है ना हैकिंग, ठीक है, हैकिंग के ऊपर है, तो हम कर लेते हैं जी हैकिंग डिजिटल फ्री बुक फॉर हैकिंग, ठीक है। इस तरह के मतलब कि हम फ्री का लफ्ज उसके अंदर यूज कर रहे होते हैं, या आप परचेज कर सकते हैं इसको फ्रीली, इस तरह के हम इसके अंदर कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपकी मतलब कि जो बुक है ना वो ड्राफ्ट के अंदर चली जाएगी, ठीक है, तो वो लाइव नहीं होगी। तो इसलिए आपने अपनी बुक, अगर आपके ये कीवर्ड्स जैसे हैकिंग है ना, ठीक है, तो इसी तरीके से हैकिंग यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। आप जो है ना स्टार्टिंग के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मतलब के डिफरेंस आपने यूज करें। जैसे ये देख, मैंने ये जो है ना सिंपली एक ही जो है ना 3 दफा यूज किया, ठीक है, क्योंकि ये मैं डेमो क्लास दे रहा था तो उसके अंदर मैंने जल्दी जल्दी की है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कभी भी एक कीवर्ड्स को 2 पोर्शन के अंदर जो है ना वो पुट नहीं करना। इस तरीके से भी आपकी बुक ड्राफ्ट हो जाती है। तो इसके अलावा आपकी ये कैटेगरीज जो होती हैं, ठीक है, आप देखें हमारी जो बुक है वो हैकिंग के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो आप क्या करते हैं कि इसको जो है ना किसी और कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो लॉन्च करवा देते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी बुक ड्राफ्ट हो जाती है। तो यही मेन जो रीजन होते हैं ना बुक को ड्राफ्ट करने के, ठीक है, बुक ड्राफ्ट होने के, तो यही रीजन होते हैं कि आपकी बुक ड्राफ्ट होती है। ये सारी जो फर्स्ट जो पेज होता है ना इसके अंदर जो डिटेल होती है, ये आपने सही तरीके से जब पुट कर लेनी है ना, तो ठीक हो जाएगा यहाँ पे बुक। फिर आपने उसको पब्लिशिंग के अंदर डाल देना है, तो आपकी बुक दोबारा लाइव हो जाएगी, ठीक है। एक दफा आप उसको एडिट कर, अगर कवर के अंदर इशू है, क्योंकि आपको मेल आता है, आपके जीमेल के ऊपर एक मेल आता है जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि आपके फॉन्ट का इशू है, टाइटल का इशू है, या फिर आपके कवर का इशू है, ठीक है, कीवर्ड्स का इशू है, सारी चीजें वो नीचे मेंशन करते हैं। तो आपको वहां से इलम हो जाता है कि मेरी बुक के अंदर जो है ना बेसिकली इशू क्या आ रहा है। तो आपने उस इश्यूज को सॉल्व करना है, तो आपकी बुक लाइव हो जाएगी। ये ड्राफ्ट इतना बड़ा जो है ना वो पंगा नहीं है कि आप घबरा जाते हैं कि आप बार बार हमारी बुक से ड्राफ्ट हो रही है तो हम क्या करें, बार बार ड्राफ्ट हो रही, बार बार ड्राफ्ट हो रही है, तो अपनी बुक का टाइटल चेक करें, पहले उसका कवर चेक करें, उसके बाद अपनी बुक जो है ना लॉन्च करवाएं। बुक के अंदर अगर आपने इस तरह कोई एक्टिविटी की है जो अमेजोन के मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो उसमें से रिमूव कर दें, तो आपकी बुक ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो जाएगी। नहीं तो अगर आपके कवर के ऊपर कोई इशू वगैरह आए, तो आप अपना कवर भी इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिट ई बुक प्राइसिंग है, कंटेंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, अपनी बुक का इधर से टाइटल भी आप चेंज करें, ठीक है। उसके बाद अपना अगर कवर चेंज करना है तो वो कवर चेंज कर लें, तो उसके बाद उसको इन रिव्यू के अंदर दोबारा से जो है ना डाल दें, तो वो आपकी दोबारा से लाइव हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होता कि ड्राफ्ट क्यों हो जाते हैं। तो अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ जो है ना समझ नहीं आती, आप प्रैक्टिकली जो है ना इसको समझना चाहते हैं, तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट्स कर देना, तो मैं जो है ना आपसे रब्ता खुद कर लूंगा। नहीं तो आप चैनल के अबाउट के अंदर जाकर मेरा नंबर लेकर खुद रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन निकाल कर दूंगा, बता दूंगा क्या इसके अंदर मेन सोल्यूशन है। लेकिन जो सिंपली सोल्यूशन है इसके थे वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करते जाएं।